हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लर्निंग इफोर्ट 1 में। जी हाँ, क्या आप भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं? आपको इंग्लिश समझ नहीं आती? तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको समझाता हूं इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है और उसका अर्थ कैसे निकाला जाता है। यदि आप अपने आप को वीक समझते हैं कि इंग्लिश आपको नहीं आती, सर आई डोंट नो इंग्लिश, इंग्लिश इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको बने रहना हमारे साथ। अगर आप भी चाहते हैं अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश आए और ग्रामर आए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ग्रामर तो सबके रिलेटेड है। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए। आप सीख सकते हैं मेरे साथ घर बैठे इंग्लिश और हर एक बुक का अर्थ निकाल सकते हैं जो भी आपको कठिन लगता है। तो आइए चलते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। कम ऑन। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए इस लेसन के बारे में देखते हैं। ए लेटर टू गॉड, जैसा कि अभी आपने सुना, देख सकते हैं आप यहाँ पे जीएल फ्यूट्स के बारे में लिखा गया है। ये मतलब जीएल फ्यूट्स ने इन्हें लिखा हुआ है। तो ए लेटर टू गॉड एक लेंचो नाम के व्यक्ति के बारे में कहानी है जो भगवान में बहुत विश्वास रखता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत ही मेहनत करता है वो, लेकिन उसकी जो फसल है वो किसकी वजह से, बारिश की वजह से, ओलों की वजह से थोड़ी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उससे बहुत बड़ी समस्याओं का, माफ कीजिएगा, उससे बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो भगवान को एक पत्र लिखता है, और पत्र लिखता है तो आगे क्या क्या होता है स्टोरी में, आप स्टोरी के माध्यम से देखते जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर और कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। देन डियर स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आप यदि घर पे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, आप नहीं पढ़ पा रहे, लॉकडाउन है, प्रॉब्लम्स है, तो आप वीडियो को देख करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में आपको पढ़ाऊंगा। कैसे किसका मीन निकालना है, कब कैसे निकालना है, ये बताया जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हाउस, घर, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब उसके लेंचो के घर के बारे में देखेंगे। लेंचो कौन है, ठीक है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, किसान है। ठीक है, वो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है ओलों की वजह से, बहुत मेहनती है वो। ठीक है, तो देखिए अब उसके घर के बारे में बात करते हैं। उसका घर कहाँ है, तो देखिए द हाउस, हाउस मीन्स घर, आप जानते हैं हाउस मीन्स घर। द ओनली वन, ओनली मीन्स केवल, वन मीन्स एक ही, केवल एक ही घर। इन मीन्स में, द इंटायर मीन्स पूरे, वैली मीन्स पहाड़ी, माफ कीजिएगा, वैली मीन्स घाटी, पूरी घाटी में केवल एक ही घर, हम कह सकते हैं द ओनली वन, केवल एक ही घर। इन द इंटायर वैली, ठीक है, पूरे, इंटायर मीन्स होता है टोटल, टोटल पूरे, ठीक है ना, पूरे घाटी में केवल एक ही घर। सेट, सेट आप समझते हैं सर, सेट में सीट का सेट है, बैठा हुआ, तो बैठा हुआ नहीं, घर बैठा हुआ नहीं होता, घर स्थित होता है। तो कहते हैं सेट जो स्थित है, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ मीन्स का, एक लो मीन्स एक छोटे से, हिल मीन्स पहाड़ी। तो जब भी ऑफ आता है तो हम उल्टा चलते हैं। तो कह रहे हैं पूरे घाटी में केवल एक ही घर जो एक छोटी सी हिल, पहाड़ी के चोटी पर क्या है, सेट यानी स्थित है। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पूरी घाटी में केवल एक ही घर है लेंचो का, जो कहा, एक छोटी सी घाटी के चोटी पर स्थित है। अब और आगे क्या है देखिए, फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन्स से, दिस मीन्स इस, हाइट मीन्स ऊंचाई, इस ऊंचाई से, वन मीन्स कोई एक, यहाँ पर वन मीन्स केवल कोई नहीं, एक नहीं निकाले, कोई भी व्यक्ति, अर्थात कोई एक व्यक्ति कुड मिल सकता था, सी मिस देख, वो घर ऐसा था कि वहां से कोई भी देख सकता था, क्या, उस घर की ऊंचाई से, पहाड़ी पे था ना, द रिवर, नदी को, एंड और दी फील्ड्स, खेत को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से जहां उसका घर स्थित है, वन, एक व्यक्ति कुड मिल सकता था, सी मिस देख, कोई भी देख सकता था, किस किस को देख सकता था, क्या क्या चीजें देखिए, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड और खेत को, कैसा खेत, ऑफ राइप, पके हुए, कॉर्न फसलों से, पके हुए फसलों के खेत को, और डॉटेड भरे हुए, विथ मिस से, फ्लावर्स मिस, विद द फ्लावर्स मिस फूलों से।
उल्टा अर्थ निकालना है। और नदी को देख सकता था, और फूलों से भरे हुए और पके हुए, यहाँ पे पके हुए फसलों के खेत को और नदियों को एक व्यक्ति वहां से उसकी ऊंचाई से देख सकता था, यानी इन चीजों को वहां से देख सकता था। दैट मीन्स जो, कौन, उसके फसल, ऑलवेज हमेशा प्रोमिस्ड वादा करते थे। ए मीन्स एक गुड मीन्स अच्छे, हार्वेस्ट मीन्स फसल प्रदान करने का, कि वो अच्छी फसल प्रदान करेंगे, जो हमेशा उसे अच्छी फसल प्रदान करने का क्या करते थे, वादा करते थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ऊपर समझ में आई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो पॉज करके बैक करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर कह रहे हैं द ओनली वन थिंग, केवल एक ही चीज, द अर्थ, पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी। पृथ्वी को केवल एक ही चीज को, यानी जमीन को, धरती को, फसल कहाँ बोया जाता है, जमीन पे, तो पृथ्वी को, जमीन को, धरती को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी। आप जो भी कह लीजिए, वाज मिस थी, वो क्या थी, ए डाउन पावर, ए मिस एक, डाउन पावर मिस मूसलाधार वर्षा, एक मूसलाधार बारिश हो जाए, और या एटलीस्ट जब भी आता है उसका मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, ए सावर मिस एक बौछार, मतलब थोड़ी बहुत बौछार हो जाए। तो लेंचो कह रहा है, मतलब वो सोच रहा था कि खेत को, कह रहे कि पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, केवल एक ही चीज, और वो क्या थी, या तो मूसलाधार वर्षा हो जाए या फिर कम से कम एक बौछार हो जाए। फिर देखिए, थ्रू आउट यानी पूरे, द मॉर्निंग सुबह से, लेंचो मीन्स लेंचो। ठीक है, तो अब पहले इसका अर्थ पहले निकालना है। लेंचो हु, जो, न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मीन्स बहुत ही घनिष्ठता पूर्वक अर्थात गहराई से। लेंचो जो अपने खेत को बहुत ही अच्छी तरीके से गहराई से जानता था, उस लेंचो ने, अब यहां से निकालना है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन यानी सुबह से ही, हैड मिस किया था, डन नथिंग मिस कुछ भी नहीं, हैड डन मिस किया था, नथिंग मिस कुछ भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया था, इल्स माने और, उसने सुबह से लेकर के और कुछ नहीं किया था। क्या किया था, बट लेकिन, सीन केवल देखा था, द स्काई आकाश में, टुवर्ड्स मिस तरफ, द नॉर्थ ईस्ट मिस उत्तर पूर्व। देखिए, नॉर्थ मिस उत्तर, ईस्ट मिस पूर्व। तो कह रहे हैं कि लेंचो जो अपने खेत को बहुत घनिष्ठता पूर्वक समझता था, जानता था, उसने सुबह से लेकर के और कुछ नहीं किया था, बस केवल क्या, उसने क्या किया था, सुबह से, यानी सुबह से लेकर कुछ किया नहीं था, बस केवल आकाश में किसके तरफ, यहाँ पे उत्तर पूर्व की तरफ देखा था, अर्थात उसने केवल इतना ही काम किया था। अब वो किस लिए देख रहा था, वो देख रहा था कि बादल आ रहे हैं कि नहीं, और हमारे खेत की सिंचाई हो पा रही है या नहीं, उसे पानी की जरूरत थी। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं। फिर कह रहे नाउ वी आर, यहां लिखो, इसका मतलब है वी आर नाउ, अब वी आर, हम हैं, रियली सच में, गोइंग जा रहे, टू गेट पाने के लिए, सम वाटर कुछ पानी, वुमन मीन्स औरत। तो औरत वो अपनी पत्नी को कह रहा है, लेंचू की एक पत्नी है, उसे वो क्या कह रहा है, औरत, और वो कह रहा है कि अब हम सच में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, अर्थात वो सच में कहीं नहीं जा रहा है, वो कह रहा है जैसे कि हम लोग कहीं घूमने वाले होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि अब हम अगले साल मुंबई जा रहे हैं, तो क्या सच में हम जा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें दिया है कि उसने कहा था कि अब हम सच में कुछ पानी, अर्थात पाने वाले हैं। अगर एग्जैक्ट मीन इसका निकाले तो पाने जा रहे हैं, मतलब कि अब सच में बारिश होने वाली है। वुमन मीन्स औरत, अपनी औरत से कहता है कि अब वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में, हम सभी को कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि रियली वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, अर्थात बारिश होने वाली है। तो औरत क्या कहती है, देखिए, दी वुमेन, औरत, हु जो, वाज थी, प्रिपेयरिंग पका रही, तैयार कर रही, सपर मीन्स होता है डिनर, रात्रि का भोजन। ओ औरत, हु मीन्स कौन, अगर पहले आए तो कौन, बीच में है तो जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, ठीक है, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, गॉड मीन्स ईश्वर की, विलिंग मीन्स इच्छा, अर्थात जैसी ईश्वर की इच्छा, क्योंकि बारिश अपने हाथ में तो है नहीं कि हम खुद से करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, जो मैंने पढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। दी ओल्डर बॉयज, ओल्डर मीन्स पुराने नहीं कह सकते हैं, बड़े, दी ओल्डर मीन्स बड़े, बॉयज मीन्स लड़के, वेयर मीन्स थे, वर्किंग मीन्स काम कर रहे, इन मीन्स में, हिज मीन्स अपने, फील्ड्स मीन्स खेतों, खेत में, अर्थात बड़े लड़के, लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो खेतों में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वाइल जब भी आता है इसका मतलब है जब भी, माफ कीजिएगा, जबकि, इसका मतलब होता है जबकि, वाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर,
छोटे वंश एक एक, मतलब जो छोटे छोटे थे वो वेयर मीन्स थे प्लेइंग खेल रहे, जब भी आईएनजी आता है रहा रही में जाता है अर्थ। नियर मीन्स पास, द हाउस मीन्स घर के, जबकि छोटे लड़के क्या कर रहे थे, घर के पास खेल रहे थे। ओके, अंटिल इतने में, अंटिल का मतलब क्या कहेंगे, इतने में। द वुमेन औरत, कॉल्ड पुकारती है या आवाज लगाती है, देम आल उन सभी को, देम मीन्स उन आल में सभी को। इतने में वो औरत जो खाना पका रही थी वो क्या करती है, सबको आवाज लगाती है, क्या कहती है, कम फॉर डिनर। कम मीन्स आ जाओ, फॉर डिनर मीन्स दोपहर का भोजन, ओ माफ कीजिएगा रात्रि का भोजन करने के लिए। तो कम मीन्स आओ, फॉर डिनर मीन्स भोजन के लिए, ठीक है, अर्थात रात का समय है। तो वो औरत क्या पुकारती है, सबको बुलाती है, क्या कहेंगे कि भोजन करने के लिए आ जाओ। कौन सा भोजन, रात्रि का भोजन। माफ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था मुझसे। इसके बाद आगे बढ़िए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। देखिए इसमें कह रहा है, यहां से पढ़ते हैं हम। इट वाज मिस था, ड्यूरिंग मिस दौरान, समय यानी समय था, द मील मिस भोजन का, भोजन का समय था, दैट मिस की। तो इसका अर्थ आपको पहले निकाल देना है। जो कमा के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ 2 कमा आपको दिख रहे होंगे, आपके पास बुक है तो ले सकते हैं। तो जस्ट एज जैसा कि, लेंचो मिस, लेंचो ने, हैड मिस था, थी, चुका था, क्या, प्रिडिक्टेड मिस भविष्य बताया, जैसा ने लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, क्या, ऊपर आप देख सकते हैं कि अब लग रहा है कि हमको हम लोग सच में पानी मतलब पानी हम लोगों को मिलने वाला है। तो जैसा कि उसने, लेंचो ने, जस्ट एज जैसा कि, लेंचो मिस, लेंचो ने, हैड प्रिडिक्टेड मिस भविष्य बताया था या कहा था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। इट वाज डरिंग, समय था, द मील मिस भोजन का, दैट मिस की, भोजन का भी समय हुआ ही था कि, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन बारिश की, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ आता है उल्टा चलना है, मैं बार बार आपको कहता हूँ। यदि आप नए हैं तो सीख लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन बारिश की, बिगन शुरू हो गई, टू फॉल मीन्स गिरना, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन मीन्स में, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व में या उत्तर पूर्व से, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, जिधर वो देख रहा था हमेशा सुबह से लेकर के। ह्यूज विशाल, माउंटेन्स पर्वत के समान, ऑफ क्लाउड्स, अब ये नहीं कह सकते कि पर्वत ही चले आ रहे थे, पर्वत के समान बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अर्थात देखे गए, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, पहुंचते हुए, और कह रहा है कि उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादल आते हुए देखे गए या देखे जा सकते थे, अर्थात दिखे। द एयर मीन्स हवा, वाज मीन्स थी, फ्रेश मीन्स ताजी, एंड मीन्स और स्वीट, स्वीट मीन्स मधुर। जो हवा थी वो बहुत ही ताजी और ताजगी भरी और मधुर थी। ओके, आगे और पढ़ते हैं। देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए अब इसके बाद क्या हुआ। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, आप यहाँ देख सकते हैं, फीलिंग the rain on his body and when he returned he exclaimed। तो दी मैन मीन्स व्यक्ति, तो व्यक्ति किसको कहा जा रहा है, व्यक्ति यहाँ लेंचो के बारे में ही कहा जा रहा है, अर्थात लेंचो जो व्यक्ति था, वेंट गया, आउट मीन्स बाहर, बाहर गया, किस लिए, फॉर मिस के लिए, नो मिस नहीं, अदर मिस दूसरे, रीजन मिस कारण से, व्यक्ति किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, यानी लेंचो किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। देन मिस से अपेक्षा में, टू हैव मिस लेने के लिए, द प्लीजर मिस खुशी, खुशी किस चीज़ का, ऑफ फीलिंग अनुभव करने का, ठीक है। द रैन मिस बारिश का, ऑन हिज बॉडी मिस अपने शरीर पर, तो अपने शरीर पर किस चीज़ का, अपने शरीर पर बारिश की अनुभव की खुशी को लेने के सिवा और किसी कारण से लेंचो जो है वो बाहर नहीं गया। यानी कहने का मतलब क्या है, लेंचो और किसी चीज के लिए बाहर नहीं गया, बल्कि वो यहाँ देख सकते हैं अपने शरीर पर, वो अपने शरीर पर बारिश की अनुभव की खुशी को लेने के लिए बाहर गया और किसी कारण से बाहर नहीं गया। अर्थात जब बारिश शुरू हो गई तो क्या हुआ, वो बाहर। एंड और, एंड मीन्स और, एंड मीन्स और, एंड मीन्स और, वेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, रिटर्नेड, देखिए जब ईडी फॉर्म लगा होता है ना उसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं। तो जब तक
आपको एक और मैं चाहे जितना ईज़ी करके आपको पढ़ा दूँ, आप समझ सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए ग्रामर और ट्रांसलेशन आना चाहिए। तो अगर आपको वो नहीं आता तो पहले आप ग्रामर ये भी पढ़िए, ऐसा नहीं है। आप देखिए बेशक आपके लिए यूज़फुल होगा, लेकिन आप ग्रामर जैसे ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है? उसको आप ज़रूर पढ़िए बेशक जा कर के। तो वो मैंने ट्रांसलेशन भी दे रखा है, ठीक है? कुछ बता दिया है, कुछ भी है मतलब बताना है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ओके? आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है? तो देखिए एंड मिस और व्हेन मिस, जब ही मिस वह रिटर्नेड मिस लौटा, लेकिन जब वह वापस लौटा ही एक्सक्लेमेड, ही मिस वह एक्सक्लेमेड, इसमें भी ईडी यानी बीती हुई बात में लगाते हैं। जैसे एक्सक्लेम मिस होता है आश्चर्य होना, तो हम कहेंगे आश्चर्य हो गया। तो लेकिन जब वह वापस लौटा ही मिस वह एक्सक्लेमेड मिस वह क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एक्सक्लेमेड मिस आश्चर्यचकित हो गया। तो वह आश्चर्यचकित हो गया अर्थात आश्चर्य में पड़ गया, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो सकती है, ठीक है? तो सेकंड पार्ट के लिए बस बहुत जल्दी आने वाला है सेकंड पार्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।